हेलो दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे एजी क्लासेस में। तो आज हम लोग मेंसुरेशन मतलब क्षेत्र मिट्टी के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे, जिसमें कि टॉपिक आज रहेगा वर्ग, आयत और वृत्त। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ग से। तो देखिए, वर्ग को इंग्लिश में हम लोग स्क्वायर कहते हैं। तो वर्ग के बारे में पहले जान लेते हैं, वर्ग कहते किसे हैं। तो देखिए, वैसा चतुर्भुज जिसका चारों कोण 90 डिग्री का हो एवं सभी भुजाएं बराबर लंबाई का हो या फिर समान लंबाई का हो, तो उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। तो क्षेत्र मिट्टी में वर्ग में क्या क्या टॉपिक आएगा तो उसको समझते हैं। तो सबसे पहले आता है परिमाप, उसके बाद क्षेत्रफल और विकर्ण। ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि अभी मैंने कहा, वर्ग के हर एक भुजा का लंबाई कितना होता है? समान। तो ये अगर ए होगा, ये वाला भुजा का लंबाई अगर ए होगा, तो इस वाला भुजा का लंबाई भी कितना होना पड़ेगा? ए। समझ में आया? अब ये वाला भुजा भी तब ए लंबाई का होगा, ये वाला भी ए। अब देखिए, वर्ग के हर एक भुजा का लंबाई बराबर होता है। तो इसका लंबाई अगर ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए लंबाई का ही होगा। तो पहला टॉपिक क्या है? देखिए, वर्ग मतलब स्क्वायर का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप किसे कहते हैं? वर्ग का परिमाप। देखिए, इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे कि आप एक वर्गाकार बगीचे में खड़े हैं, ठीक है? वर्गाकार बगीचे में, वहां पर मान लीजिए आपको खेलना है। क्या करना है? खेलना है। जैसे क्रिकेट हो गया या फिर फुटबॉल। तो वर्गाकार मैदान बना है, उसमें खेलना है आपको क्रिकेट या फुटबॉल। तो उसमें घास अच्छा खासा उगा है, ठीक है? मतलब इतना उगा है कि आपको दौड़ने में, करने में आसानी होता है। अगर आप कहीं चले गए, फिर वहां पर कोई जानवर आ गया या जंतु जीव, ठीक है, वो आपका उस जगह पे खराब कर दिया, जैसे गोबर कर दी या फिर कुछ भी, ठीक है? तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले उस जगह पर बाउंड्री लगाएंगे। तो बाउंड्री जो लगाएंगे, मतलब यहाँ पर ऐसे करके बाउंड्री लगाएंगे, ये वाला लंबाई हो जाएगा पूरा कवर। फिर ये वाला लंबाई को भी बाउंड्री से कवर कर देंगे, ये वाला लंबाई भी, ये वाला लंबाई भी। तो याद रखिएगा, जब बाउंड्री का लंबाई को हम लोग नापते हैं, बाउंड्री का लंबाई को नापते हैं, उसको हम लोग कहते हैं परिमाप। क्या कहते हैं? परिमाप। इंग्लिश में से पेरीमीटर कहा जाता है। तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर? क्या होता है पेरीमीटर स्क्वायर का? तो वर्ग का परिमाप होता है आपका कितना लंबाई कवर करेगा। देखिए, यहाँ से अगर यहाँ तक जाएगा तो भुजा वन, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो भी भुजा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो भी भुजा, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो भी भुजा। मतलब क्या भुजा हुआ? देखिए, एक, दो, तीन, चार, मतलब चार भुजा का लंबाई अगर आप लोग वहां पर कवर कर देंगे, तो आपका पूरा एरिया कवर हो जाएगा। तो कोई भी मतलब जीव जंतु अंदर नहीं आ पाएगा। ठीक है? तो इसीलिए वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4 गुना भुजा। देखिए, भुजा का लंबाई का हम लोग क्या नाम दिए हैं? ए। तो ये इसलिए इसमें हो जाएगा 4a। तो वर्ग का परिमाप क्या हो गया? 4a। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर? तो दैट इज 4a। दैट मीन्स 4 इंटू साइड। ठीक है? 4 गुना भुजा, मतलब इंग्लिश में हम लोग भुजा को साइड कहते हैं। तो अब देखिए, दूसरा क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल किसे कहेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल किसे कहेंगे? तो आप लोग देखे होंगे, जब भी मतलब स्टेडियम में क्रिकेट खेला हो रहा है, स्टेडियम में अगर पानी गिर रहा है, ठीक है, बारिश होने लगा अचानक, तो क्या किया जाता है? स्टेडियम में तिरपाल लेके उसको कवर किया जाता है, ताकि स्टेडियम गीला ना हो जाए और पिच खराब ना हो जाए। इसलिए क्या किया जाता है? स्टेडियम में तिरपाल लेके कवर कर दिया जाता है। तो वैसा ही आप लोग सोचिए, आप लोगों का क्रिकेट का पिच बना हुआ है, ये रहा आप लोगों का क्रिकेट का मैदान, ठीक है, ग्राउंड। इसमें पिच बना हुआ है, ठीक है, और अचानक बारिश होने लगेगा, तो क्या करेंगे आप लोग? कोई तिरपाल लेके इसको ढक देंगे, पूरा एरिया को, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक एरिया को ढक देंगे। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? क्षेत्रफल। कितना क्षेत्र घेर रहा है उसको बोलेंगे क्षेत्रफल। तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा गुना भुजा।
तो अगर आपने ये पूरा एरिया ढक दिया, इसका मतलब आप पूरा क्षेत्र को ढक दिए, तो इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुना भुजा। इसको आप लोग भुजा स्क्वायर भी कह सकते हैं, भुजा का स्क्वायर। अब देखिए भुजा का क्या नाम दिए हम लोग, ए मतलब ए का स्क्वायर हो जाएगा इसमें। ए को ब्रैकेट में नहीं भी लिखिएगा तो भी चल जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, ए स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण, इसको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ऐसे ये आमतौर पे बताया नहीं जाता है, पर बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ग के विकर्ण से। तो देखिए वर्ग का विकर्ण कहते हैं किसे, तो ये वाला लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे, भुजा। ये वाला लंबाई को भी भुजा, पर जो यहां से लेके यहां तक का लंबाई होगा, मतलब यहाँ देखिए इस लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे, विकर्ण। इस लंबाई को विकर्ण कहेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, वर्ग में हर एक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ये अगर 90 डिग्री का होगा तो इसमें एक प्रमेय लगेगा। कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है, देखिए इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। इसको कहेंगे हाइपोटेनियस। ये वाला लेंथ को हम लोग कहते हैं लंब, और ये वाला लेंथ को क्या कहेंगे, आधार। देखिए इस लेंथ को कहेंगे हम लोग आधार, यहां से लेके यहां तक का लेंथ का आधार। ये वाला लेंथ को क्या कहेंगे, लंबाई को लंब, और इस लंबाई को कहेंगे कर्ण। कर्ण कह लीजिए या फिर विकर्ण, बात बराबर है। तो अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर अगर करेंगे, कर्ण का स्क्वायर अगर कर दीजिएगा, ये बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, दोनों ही सही है। तो अब देखिए सिर्फ कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर ही अभी रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आधार, आधार क्या है, आधार का लंबाई है ए, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर, लंब का लंबाई क्या है ए, प्लस ए का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को अगर उधर लेके जाएंगे, इस स्क्वायर को अगर कर्ण का स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे, तो सिर्फ बचेगा क्या, कर्ण इस साइड में और राइट हैंड साइड में देखिए बच जाएगा रूट। जब स्क्वायर को बराबर के उधर लेके जाते हैं तो क्या बचता है, रूट। ठीक है, तो अब देखिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर का हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू ए। ठीक है, 2 इंटू ए इंटू ए। तो जब भी कोई नंबर रूट में रहता है, उसका अगर जोड़ा है तो जोड़ा में से एक बाहर निकलता है। देखिए यहाँ पर ए कितना है, 2a, तो दो को में से एक तो ए बाहर निकल जाएगा, रूट में फंस जाएगा 2। तो वर्ग का विकर्ण या फिर कर्ण कह लीजिए, तो क्या हो जाएगा, विकर्ण। अब इस लाइन में हम लोग विकर्ण लिख देते हैं, इसको इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं। तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, a रूट 2, मतलब भुजा रूट 2, क्योंकि a को क्या माने थे, भुजा। तो भुजा रूट 2, भुजा गुने रूट 2, इसीलिए इसको हम लोग a रूट 2 भी कह सकते हैं। वर्ग के बारे में समझ लिए क्या क्या होता है मेंसुरेशन के हिसाब से। देखिए सबसे पहला होगा वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 गुना भुजा। उसके बाद होगा वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब भुजा स्क्वायर। फिर होगा वर्ग का विकर्ण, मतलब डायगोनल, तो वो हो जाएगा भुजा रूट 2। ठीक है, भुजा इंटू रूट 2। तो अब आयत के बारे में समझते हैं। देखिए तो इसको सबसे पहले मिटा लेते हैं, इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये वाला रहने देते क्योंकि ये अभी यूज होगा, ठीक है, क्योंकि आयत में भी तो विकर्ण होगा ना, तो उसको भी निकालेंगे इसी फॉर्मूला से। ये पाइथागोरस का थ्योरम है, ठीक है। सेकंड नंबर में क्या सीखेंगे आज, देखिए वर्ग तो जान लिया, अब आयत के बारे में जानेंगे। आयत को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए, रेक्ट एंगल। आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल कहा जाता है। तो अब देखिए आयत कहते हैं किसे, जिसके आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर हो, ठीक है, उसे हम लोग आयत कहेंगे। और कोण कितना डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। इसमें भी हर एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। चारों कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। और इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होता है। जैसे इसको हम लोग कहते हैं लंबाई, इसको इंग्लिश में एल ले लीजिए, और इधर को भी लंबाई ही कहेंगे क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या होगा, बराबर एल। और इस भुजा को हम लोग कहेंगे चौड़ाई। इसको मान लेते हैं बी। ये वाला भुजा का भी लंबाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई। इसको भी हम लोग कहेंगे बी। अब देखिए सबसे पहला क्या होगा, आयत का परिमाप। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। परिमाप, तो आयत का परिमाप होता क्या है, देखिए इसको, ये पहला एग्जाम्पल से पहले समझ लेते परिमाप इसमें भी कहेंगे किसे। सेम इस बार आप लोग मान लीजिए कि आयताकार ग्राउंड मतलब रेक्टेंगुलर शेप का एक ग्राउंड है जिसमें आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। इसमें भी वही कोई गाय या फिर बकरी या फिर भैंस वो सब क्या कर दे रहा, मतलब वहां पर गंदा कर दे रहा है, गोबर उबर कर दे रहा है, या फिर घोड़ा उड़ा आ गया वहां पर खराब कर दे रहा है पिच को। तो आप क्या करेंगे, बाउंड्री उसका बाउंड्री सब में कुछ बाड़ लगा देंगे, मतलब घेरा लगा देंगे ताकि वो सब आ ना पाए अंदर, ठीक है। तो घेरा लगाएंगे कैसे, देखिए यहां से लेके यहां तक का लंबाई, यहां तक का लंबाई, यहां तक का लंबाई, यहां तक का लंबाई, इस लंबाई को आप लोग घेरा लगा दिए। तो इसी को कहेंगे क्या, परिमाप। इससे पहले भी वही था, उसको भी कहेंगे परिमाप वर्ग का। उसमें हर एक लंबाई बराबर था, हर एक भुजा का लंबाई बराबर था, इसलिए डायरेक्ट 4 गुना भुजा हो गया। पर इसमें देखिए लेंथ बराबर है और ये आपका बेस बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, तो इसमें हो जाएगा लंबाई मतलब एल प्लस बी प्लस बी। देखिए ये वाला लंबाई प्लस ये वाला लंबाई, ये वाला चौड़ाई प्लस ये वाला चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया, 2l प्लस 2b, मतलब हो जाएगा यहाँ पर 2 को कॉमन ले लिए तो कितना बचा, l प्लस b। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या आ गया, 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। इंग्लिश में कहेंगे इसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस बेस, लेंथ प्लस बेस, इसको कहेंगे लेंथ, इसको बेस। अब देखिए दूसरा क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल मतलब इसमें भी समझते हैं, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं उसी बीच बारिश होने लगा तो क्या करेंगे, एक तिरपाल लेके पूरा पिच को ढक देंगे, पूरा मैदान को। तो उस मैदान को ढकने के लिए कितना तिरपाल का आवश्यकता होगा, उसी को कहेंगे हम लोग क्षेत्रफल, ठीक है। मतलब इस पूरा मैदान को ढकने के लिए कितना तिरपाल का आवश्यकता होगा, उसी को कहेंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब L इंटू बी। ये हो गया क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद
आयत का विकर्ण, डायगोनल क्या होगा आयत का? जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, वर्ग में विकर्ण किसे कहेंगे? यहाँ से इस कोने से उस कोने की लंबाई को कहेंगे विकर्ण। इस वाला कोना से इस वाला कोना का लंबाई को क्या कहेंगे? विकर्ण। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं विकर्ण। पाइथागोरस थ्योरम में इसको कहा जाता है कर्ण, और इसको आधार कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? लंब। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग जाने वर्ग में पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसको वैसे ही कर देते हैं। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब देखिए लंब कितना है? L। इसको मान लेते हैं, ये आप इसको लंब मानिए या फिर इसको, अगर इधर से थीटा लेंगे तो ये वाला हो जाएगा लंब। ठीक है, तो इसको हो गया L का स्क्वायर प्लस आधार मतलब हो जाएगा B का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं आधार। ठीक है, इसको मान लिया आधार, इसको मान लिए लंब। लंबाई है तो लंब मानना ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि समझ सकें। तो देखिए L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर का स्क्वायर अगर हटाएंगे, इधर के स्क्वायर को हटा देंगे तो उधर क्या हो जाएगा? रूट। इधर के स्क्वायर को अगर उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा रूट। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला सीधा सा हो गया यहाँ पर ही, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं इस वाला लाइन में, विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर विकर्ण। किसका विकर्ण है? ये आयत का। तो विकर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा आयत में रूट अंडर L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। क्या होगा? रूट अंडर L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, मतलब रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर। L मतलब क्या था? लंबाई का स्क्वायर प्लस B मतलब चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर को क्या कहेंगे? आयत का विकर्ण। अब देखिए आयत में हम लोगों ने क्या क्या जाना? परिमाप, पैरीमीटर को जान लिए, क्षेत्रफल मतलब एरिया को जान लिए, उसके बाद विकर्ण मतलब डायगोनल को भी जान लिए। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का विकर्ण क्या होता है? रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए